नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर शैलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9 में। दोस्तों, जैसा कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के महासंग्राम की जीएस के साथ साथ आपके लिए हम संविधान के कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा जाएगा और एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए पढ़ा जाएगा। तो यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले हम लोग जान लिए थे संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है। आज जानेंगे कि संवैधानिक विकास, जो भारत के संवैधानिक विकास हुआ तो कैसे हुआ, और आज जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट है क्या। ठीक है, दो चीज़ हम दिमाग में रखेंगे, संवैधानिक विकास क्या है और दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आने का क्या मुख्य उद्देश्य था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, इन सारी बातों को जानेंगे। और ये आज हमारा जो है दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर के साथ ही साथ दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल जो है अपने सिलेबस को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप जो है सिलेबस के साथ एमसीक्यू मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो है आप लगाते रहें। एमसीक्यू करने से फ़ायदा क्या है कि आपने जो चीज़ें पढ़ा, क्या हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन क्या सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर सॉल्व हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। आज जानेंगे कि 1773 ईस्वी के इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या खास बात है, हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से समझते हुए करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का जो विकास हुआ वो 1600 ईस्वी से ही शुरू हो गया था। जो भारत में संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल माना जाता हुआ 1600 ईस्वी से ही माना जाता है। इस 1600 ईस्वी में देखिए एक बात और जानिए कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1600 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ब्रिटिश सरकार लाई थी और जानते हैं कि आगे आगे क्या चीज़ें इसकी चली। तो ये हमारा संवैधानिक विकास हुआ। दो क्वेश्चन बनता है कि संवैधानिक विकास कब से माना जाता है, तो संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी से माना जाता है। और दूसरा पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1600 ईस्वी में की गई। और कहाँ की गई दोस्तों, तो ये इंग्लैंड में की गई। कहाँ पे की गई, इंग्लैंड में की गई। इस चीज़ को विशेष रूप से दिमाग में रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी इंग्लैंड से हुई। यह हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन बने। आगे जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या है ईस्ट इंडिया। अब देखिए 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही उसमें जो है बहुत सारी गलत प्रवृत्तियाँ, गलत आदतें स्टार्ट हो गई। लोग जो है चोरी करना, बेईमानी करना और भी जो है चीज़ों को, लोगों को धोखा देना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। कामचोरी स्टार्ट हो गई थी। ऐसे जो है भ्रष्ट एकदम बिल्कुल जो है सिस्टम ही करप्ट हो चुका था। ठीक है, इस करप्शन की वजह से काफ़ी दिक्कतें होने लगी कि यह देखा गया कि हमारी 1600 ईस्वी में हमारी जो है आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी का जब विकास नहीं होगा, जब कंपनी एक सिस्टम से नहीं चलेगी तो कंपनी का विकास नहीं होगा। और कंपनी का जब विकास नहीं होगा तो प्रॉब्लम आनी है। समझ आए दोस्तों। तो ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए थी कि यह आई क्यों, क्योंकि यह आई ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1772 में आया। 1772 में क्या हुआ कि लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गुप्त समिति की गठित किया गया। कब कहा गया, 1772 में ही उसने लॉर्ड नॉर्थ ने कह दिया कि एक जो हमें समिति बनानी पड़ेगी, उस समिति के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और समिति के अनुसार जो काम करना पड़ेगा वो क्या है, वो 1773 में क्या किया उन्होंने, इस ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया। जरा समझते हैं एक बार और। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्ति के कारण
कंपनी को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। उस क्षति का रिपोर्ट देने के लिए 1772 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गुप्त समितिका के प्रतिवेदन पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये बात तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों आया भैया। क्योंकि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी उसमें लोग धोखाधड़ी दे रहे थे, उन सबके रिपोर्ट मांगे गए। क्या मांगे गए दोस्तों? सबके रिपोर्ट मांगे गए और इस रिपोर्ट से ही पता चला कि कितने लोग क्या कर रहे हैं, क्या कौन सी गलत बातें हैं। इस सारी बातों का जिक्र जो है इसमें शामिल हो गया। अब आगे हमारी बातें, ये चीज़ तो समझ में आया, आगे चलते हैं कि क्या क्या मैटर है। तो कंपनी के डायरेक्टरों को देखेंगे। कंपनी के डायरेक्टरों को ब्रिटिश संसद ने कंपनी के राजस्व, दीवानी, सैन्य प्रशासन से संबंधित मामलों से अवगत कराने का निर्देश दिया। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो कंपनी के डायरेक्टर थे उसे ब्रिटिश संसद ने कह दिया कि आप राजस्व, राजस्व हो चाहे दीवानी हो या सैन्य प्रशासन से संबंधित यानी सैनिकों से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, संबंधित मामले हैं, उनको निर्देश अवगत कराएं, हमें बताएं। सब कुछ की रिपोर्ट मांगा कंपनी के डायरेक्टरों से। और जब कंपनी के डायरेक्टरों से मांगा रिपोर्ट तो मामला निकल के आया यह। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक 1773 में देखें रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ किया गया था? बंगाल में किया गया। बंगाल में कहाँ किया गया दोस्तों? तो बंगाल में किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। समझ आया? एक सिस्टम बना दिया गया कि अब कोई भी मामला रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इससे क्या होता है कि जब जो बंदा बिल्कुल परेशान है या कि प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों के द्वारा, वो बंदा वह सुप्रीम कोर्ट से क्या करेगा? अपील करेगा। तो देखें, इस न्यायालय में प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति दी गई। यानी यह बताया गया कि आप जो है कुछ भी करके, आप कोई भी चीज़ दिक्कत परेशानी होती है, आप अपनी एप्लीकेशन डाल के अपील कर सकते हैं। ठीक है। तो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो बंगाल में की गई। और इसी न्यायालय में प्राथमिक तथा अपील के आधार पे अनुमति भी दी गई। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों। देखें, बिल्कुल एकदम क्लियर समझते चलेंगे। देखें, जो न्यायालय बना, इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के बना, ऐसे पूछा जाता है, सॉरी, प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। दिमाग बैठा लें, सर एलिजा इम्पे। और ये न्यायालय कहाँ बना? एक बार दोबारा जानते हैं, बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे समझते चलें और चीज़ें काफ़ी अच्छे रोमांचक होंगी, थोड़ा समय दें। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया। क्या गठित किया गया? प्रशासक मंडल, यानी प्रशासन को चलाने वाला एक मंडल बनाया गया, जिसमें रखा गया गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। समझ में आया? जिसमें एक गवर्नर जनरल रखा गया और उसके साथ 4 अन्य पार्षदों की नियुक्ति की गई। ये पार्षद क्या करते थे? सैन्य तथा नागरिक प्रशासन से संबंध थे। ये कैसे थे? सैन्य मतलब सेना से, और नागरिक प्रशासन नागरिकों से संबंध रखते थे और सारा रिपोर्ट जो है देते थे गवर्नर जनरल को। अब यह हुआ, तथा निर्णय भी बहुमत के आधार पर लिया जाता था। ठीक है, निर्णय किसके आधार पर लेते थे? तो बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे। ओके। अब बताइए, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल, कानून बनाने का अधिकार कौन लेता था? गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दिया गया। गवर्नर जनरल को दिया गया। जो सिस्टम कानून बनाता, रूल बनाता, उसको किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को दिया गया। गवर्नर जनरल को दिया गया और उसकी परिषद को दिया गया। परंतु इन कानूनों को, जो कानून बनेगा, जो रूल बनेगा, उस रूल को पहले किसको देना पड़ेगा? भारत के सचिव से अनुमति प्राप्त करना होगा। देखिए, बहुत बढ़िया बात हो गई कि सिस्टम बना और सिस्टम के साथ गवर्नर जनरल को जो कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन ये कानून गलत है कि सही है,
ये बिना जो है भारत के सचिव के बगैर कोई और नहीं कर सकता था। ठीक है, ये सारी बातें अगर समझ में आ गई दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर को, अब जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। पहले गवर्नर हुआ करता था, अब गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। अब बात आती है वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान देंगे नाम बहुत, वहाँ पे एलिजा एम्पे, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए, यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ तक की बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई दोस्तों। देखिए एक एक चीज़ जो इतनी आसानी से हम लोग समझ रहे हैं कि पूछिए मत। और देखिए आगे भी हमारे लेक्चर जो है आपके पास ऐसे ही मज़ेदार लेक्चर आते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।